Hello student. In our last video, we studied about force and Newton's laws of motion. In this video, we are going to study circular motion, centripetal force and uniform circular motion. So what is meant by circular motion? Motion of the body or any object along the circumference of the circle is known as circular motion. यानी किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर फॉर्म में हो, along the circumference of the circle हो, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं. वो फिगर हमने जो दिखाई है वो फिगर देखिए. वहां पे क्या हो रहा है? वो जो बॉल है वो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल घूम रहा है. यानी वो बॉल का मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन. सेकंड इमेज में देखिए, वो लाइट की इमेज है. हम दिवाली, नवरात्रि में ऐसे टाइप के लाइट देखते हैं. वो भी मोशन कैसे दिख रहा है? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. दैट मीन्स दिस मोशन इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. So what is meant by the centripetal force? A force act on a object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. So word centripetal means what? Centripetal means center seeking. That means a force whose direction is toward the center of the circle, that force is known as centripetal force. उसका फार्मूला क्या है? F is the force and that is equal to mv square by r. वहां इमेज देखिए, मेरी गो राउंड की इमेज दिखाई है. हम सब मेरी गो राउंड में बैठे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वहां कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन से इसमें मोशन है? अब आप बैठेंगे तब सोचिए, ऑब्जर्व करिए. वो बॉय वहां पे खड़ा दिख रहा है. इमेजिन करिए मेरी गो राउंड ऐसा घूम रहा है. तो हम बाहर की तरफ फेंके क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि जो फोर्स हमारे ऊपर एक्ट हो रहा है वो हमें सेंटर की तरफ धक्का दे रहा है, क्योंकि उसके डायरेक्शन कहां पे? सेंटर की तरफ है. इसीलिए हम आउटसाइड, बाहर में फेंके नहीं जा रहे. तो मेरी गो राउंड में कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एक एक्टिविटी करके देखिए आप. यहां पे जो दिखाई है, क्या किया है? टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग. टेक द अदर एंड इन योर हैंड and rotate the string so that the stone moves along a circle. Okay? Now observe. Are you applying any force on the stone? In which direction is this force acting? How will you stop this force from acting? What will be the effect on the stone? अब यहां पे
जो एक्टिविटी दी है आप घर में करके देखिए। एक डोरा लीजिए, उसके एक एंड को आप स्टोन बांधिए, दूसरा एंड अपने हाथ में रखिए और फिर उसको ऐसे घुमाइए सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज सर्कुलर मोशन। सो क्या हो रहा है, वो जो आप ऑब्जर्व करिए। As long as we are holding the string, we are pulling the stone toward us. That means toward the center of the circle, and are applying a force towards it. The force stop acting if we release the string. And when we release the string, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone. Because that is the direction of its velocity at that instant of the time. क्या हो रहा है, जैसे हमने उसको सर्कुलर मोशन दिया है, हमने वो स्ट्रिंग या वो डोरा हाथ में होल्ड करके रखा है, यानी हम वो स्टोन हमारे तरफ पुल कर रहे हैं। दैट मीन्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ मोशन, म्हणजे यानी वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो स्टोन, उसका जो सेंटर है, उस सर्कल का जो सेंटर है, उस तरफ हम उसको पुल कर रहे हैं। हमने स्ट्रिंग रिलीज कर दी, यानी हमने फोर्स स्टोन के ऊपर एक्ट करना छोड़ दिया। तो क्या हो रहा है, वो स्टोन मोशन में ही हो, वो फ्लाई ऑफ हो रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एंड वो जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, जो मोशन था वो सर्कुलर मोशन था, वो जो सर्कल था उसको टेंजेंट है। दैट मीन्स उसी डायरेक्शन में गया, टेंजेंट टू द सर्कल। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा था उसकी डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में थी, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल at that instant. Got it? And that velocity v is equal to 2 pi r upon t. That capital T means periodic time. And what is meant by periodic time? Time taken by any object to complete one revolution, that is time period. Or 2 pi r is circumference of the circle, that is distance traveled by that object for time, capital T, distance by time, that is velocity. Okay, greater the radius, ग्रेटर द डिस्टेंस। वो भी हमने इस इमेज में दिखाया है कि रेडियस बढ़ी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, नाउ सी अनदर इमेज। वहां पे भी स्टोन या बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है। घूमते वक्त वो घूम रही है, हमने कैंची से उसको काट दिया तो क्या हो रहा है, देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे जा रहा है, टेंजेंट टू द सर्कल। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द सर्कल। वो उस फिगर से हम देख सकते हैं, उस इमेज से हम देख सकते हैं। ओके,
Okay. Now, next. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमने अभी सर्कुलर मोशन देखा. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो सर्कुलर मोशन तो होगा ही, लेकिन कौन से सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, अब हम देखते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Motion of the body along the circumference of the circle with constant speed. Such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed toward the center of the circle. That means centripetal force. So what is meant by circular motion? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. सर्कुलर मोशन तो रहेगा ही, बट स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. दैट्स व्हाई दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. दैट मीन्स स्पीड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मोशन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और ये कब पॉसिबल है? जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे, जो बॉडी मूव हो रही है उसको कांस्टेंट फोर्स दे रहे टुवर्ड द सेंटर, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल है. दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अंडरस्टैंड? ओके. अब हम कुछ फार्मूले देख रहे हैं. ओके. इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग राउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet toward the sun must be F is equal to mv square by r. That is the formula for centripetal force. M is the mass of the planet, v is its speed, r its distance from the sun. This formula F is equal to mv square by r, it is same for all the object. Okay. So object उसका मास जितना होगा, that mass of that object. Okay, here is a planet, so m is the mass of the planet. Okay, the distance traveled by the planet in one revolution is equal to perimeter of orbit, that is 2 pi r. अभी हमने देखा था. Okay, r is equal to distance of the planet from the sun. Time taken, that is equal to the period of revolution, that is equal to capital T. One revolution complete करने के लिए जितना time लगता है, that is periodic time, and that is equal to the capital T. So speed is equal to what? Distance travel divided by time taken. So v is equal to 2 pi r divided by capital T. So F is equal to 4 m pi square divided by r square k. of F में v की वैल्यू, फोर्स को जो फार्मूला mv स्क्वायर बाय r, उसमें v की वैल्यू रखिए. We will get the formula F is equal to 4m pi square divided by r square k is equal to constant. That means F is directly proportional to 1 by r square. Okay, because 4 is constant, m is constant for that object, pi is constant. So all the quantities are constant. So F is inversely proportional to 1 by r square. Okay, that means
या force is inversely proportional to the distance of that planet from the sun. Understand? Okay. Now see this figure. अभी हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था, सर्कुलर मोशन देखा था, ठीक है, दोनों की हमने डेफिनेशन देखी है। अभी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा रहता है वो इस इमेज से देखेंगे। जो ब्लू ऑब्जेक्ट है और वन रेड ऑब्जेक्ट है, दोनों में देखिए आप। ब्लू ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, वो जो बॉडी है ब्लू वो कांस्टेंट घूम रही है, उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो रेड ऑब्जेक्ट है वो भी सर्कुलर मोशन है, बट वो एक जगह पे थोड़ा सा रुक के उसकी स्पीड कम हो रही है, स्टॉप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है क्या, नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और वो जो ब्लू ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड सेम है थ्रू आउट द मोशन, दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम इस फिगर से हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा रहता और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तब तक आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छे से आपको समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।